नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भारत राइस। तो आज की वीडियो है पाकिस्तानी यूट्यूबर निमरा अहमद की। चलिए देखते हैं। किसी अमीर को सजा कब हुई है मुझे बताएं आप। पाकिस्तान जब से बना हुआ है, जब पाकिस्तान यहाँ पे ये के रूल ऑफ लॉ के ऊपर चल रहे हैं, आइन के ऊपर चल रहे हैं। आप मुझे बताएं, जब पाकिस्तान बना था किसी को पूछे पाकिस्तान सबसे पहले सदर जो था कौन था, किसी को पूछे, यहाँ भी पूछे, किसी को पूछे, शऊर और लाशऊर में क्या फर्क है। चश्मे वाले अंकल ने ये बात तो ठीक कही। पाकिस्तान में लॉ नाम की चीज ही नहीं है। सभी लुटेरे हैं, सभी चोर हैं, सब एक दूसरे पे चोरी करने के लिए तैयार है, सभी एक दूसरे को लूटने के लिए तैयार है। यहाँ तक बाहर भी जाते हैं तो भीख मांगते हैं, चोरी करते हैं। लॉ किस नाम की चिड़िया है पाकिस्तानियों को पता ही नहीं। तालीम नहीं है, तालीम नहीं है। तालीम की कमी है। तो एक बच्चा गरीब का वहाँ पढ़ रहा है, वहाँ भैंसें बांधी हुई है, वहाँ स्कूल में टीचर जो पढ़ रहा है टीचर आ ही नहीं रहा, तो फर्क तो है ना। आप देखें सफाइयाँ करवाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर मारते हैं, सफाइयाँ कराते हैं ना, तो फर्क है ना। तो टीचर तो आते ही नहीं है, घर बैठ के सैलरी ले रहे हैं, तो पूछने वाला कोई है? पूछने वाला नहीं है ना, तो कैसे होगा जब जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, आइन के तहत चलेंगे ही नहीं है, अमल ही नहीं होगा, अमल कराने वाला ही नहीं होगा। जब चोर और करप्ट रल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो कैसे निजाम चलेगा। तालीम क्यों नहीं है? तालीम है ना। मद्रसा छाप की फौज है जो साइंस को इतने अच्छे मानते हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं इनके मद्रसा छाप साइंटिस्ट। अगर इनके बड़ों ने इनको बता दिया कि मुर्गी को एक पैर है, तो इस बात पर वो अड़ जाएंगे आपसे कि मुर्गी को एक ही पैर है और दूसरा जो पैर है वो पैर नहीं, हाथ है। ऐसे तो है ये। अच्छा, फिर एक इसमें ये भी चीज बड़ी देखने वाली है कि आपको पता है सऊदीया ने अनलिमिटेड वीजा जो है वो कर दिया भारतीयों के लिए। अभी रिसेंटली मैंने प्रोग्राम भी किया था इस पे, ठीक है। फिर उसके अलावा थाईलैंड ने, श्रीलंका ने उनके लिए वीजा फ्री एंट्री कर दिया। तो क्या फर्क है उनमें और हमें? हम पर बैन लगता है। फर्क सिर्फ इसलिए है, फर्क ये है कि हम मुसलमानों की और कुफार की जंग शुरू से चलती आ रही है। आपकी जंग चाइना के साथ नहीं है, फिर क्या मुझे बताएं। चाइना के साथ है, चाइना के साथ भी है। क्या है? पैसे आते हैं, पैसे आते हैं, मांग के खाते हैं। हम कमाना नहीं सीखते। जब तक हम कमाना नहीं सीखेंगे हम आगे नहीं जाएंगे। पैसे आते हैं, मांग के खाते हैं। बस ये बातें हैं, बस इनको खाना तो भीख मांग के ही है। जब भारत से अलग हुए तब भारत से पैसा लिया, भारत से जमीन ली। ये आदत तब से पड़े हुई है इनको भीख मांगने की। कर्जे में डूबे हुए हैं, कर्जा मिटाने के लिए फिर कर्जा ले रहे। काम इनसे तो हाथ नहीं होता। कमाना नहीं सीखते। जब तक हम कमाना नहीं सीखेंगे हम आगे नहीं जाएंगे। मेरा सवाल ये था, हम पर आपने बोला कि वो कुफार तो हमारी जंग चल रही है, तो अभी हम उन्हीं के मुल्कों में जाते हैं, वीजा लगवाने की कोशिश करते हैं, वहीं से डॉलर कमाते हैं। ये क्या है? वो हम जाते हैं ना, वो तो नहीं कहते आओ, वो तो नहीं कहते। हम मांगने जाते हैं ना, हम कहते हैं हम मांगने नहीं आए। हम कहते हैं ना हम मांगने नहीं आए, हम मांगने नहीं आए। हम भीख मांगने खुद जाते हैं ना, हम खुद भीख मांगने जाते हैं। हम भीख मांग के जब खाना छोड़ेंगे तो हम तरक्की करेंगे ना। बहुत हंसी आ रही है इनको सुनकर। ये जाते हैं दूसरे कंट्रीज भीख मांगने के लिए, भीख मांगते हैं अपने देश को चलाने के लिए, फिर उन्हीं को कुफार कहते हैं। इनको जाना भी वही उन्हीं कंट्रीज में है, नॉन इस्लामिक कंट्रीज में रहना भी उसी में पसंद करते हैं। ये है इनकी दोहरी मानसिकता। दोगले लोग हैं ये। भीख मांग के जब खाना छोड़ेंगे तो हम तरक्की करेंगे ना। ऐसा भारतीय भी करते हैं? हाँ? ऐसा भारतीय भी करते हैं? भारतीय अपने पाँव पे खड़े हुए हैं। आप के बम्बे में बस चलती है ना, औरतों के लिए टिकट नहीं है। बम्बे में बस चलती है, आप पढ़ें, आप गूगल खोलें,
बॉम्बे में बस चलती है, औरतों के लिए टिकट नहीं है। बॉम्बे में कितने % लोगों के लिए बिजली का बिल नहीं है। यहाँ पे आप देखें क्या हालात हैं। यहाँ पे जो चोर आया वो लूट के चला जाता हाँ, है। बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी सुविधाएं दी गई है गरीब लोगों के लिए, पर हम फ्री के खाने में ये नहीं करते, विश्वास नहीं रखते। हम अपना काम खुद करते हैं, अपना खाना अपने खाने के लिए इंतजाम खुद कर लेते हैं। हमें फ्री के उस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ गवर्नमेंट दे रही है जो गरीब तबके के लिए मदद में आ रही है, पर हम में से गरीब भी कमा कर खाना चाहता है, फ्री में कुछ नहीं चाहता। बस हम चाहते ही इतना है कि हमारा देश आगे बढ़े। देश आगे बढ़ेगा तो उसकी जनता ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगी। हम कर्म पे यकीन करते, कर्म यानी मेहनत, काम करना हमारे लिए जैसे दैवीय कार्य हो। हमारे उसमें काम के लिए इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। कोई पूछने वाला है। तो आपने बॉम्बे की बात की, मैं ओवरऑल तरक्की की बात कर रही थी कि वो लोग कितना आगे या हम कितना चल रही है। वो कौमें अपने मुल्क के लिए सोच रही है। हमारे मुल्क में जो आता है वो अपना पेट भर के चला जाता है, अपने मुल्क में जो आता है लूट के चला जाता है। उनको सब्सिडीज दी जाती हैं। हाँ भारत हाँ, दी है, वहाँ दी हुई है। आप पढ़े, आप गूगल खोले पढ़े। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना आप हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या सब्सिडीज वहाँ दी जाती वहाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ। वहाँ पे उन्होंने हज में कितनी सब्सिडी दी है। हम कितनी देते हैं? हम तो लूटते हैं, हम तो पब्लिक को लूटते हैं। हमने पब्लिक को क्या दिया है? गवर्नमेंट उनके हज का खर्चा उठाती है। बनने से लिए आज तक पब्लिक को क्या दिया गया? मुझे आप बताएं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप मुझे बताएं क्या दिया है? IMF के लोन्स हैं, IMF के लोन्स तो हम लेते हैं, लेकिन अवाम को कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। आप पाकिस्तान का जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान का जब यूब खां से लेके आज तक, यूब खां से लेके आज तक कर्जे पे आप चल रहे हैं। कर्जा लेते हैं, कर्जा उतारने के लिए फिर कर्जा लेते हैं। इससे ये चीज यही मैं रोज अपने व्यूअर्स को, अपनी ऑडियंस को, जो लोग बात करने आते हैं उनको बताती हूँ कि हमने कर्जा उतारने के लिए दोबारा फिर कर्जा लिया है। अब ये देखें, अब ये कहते हैं नवाज शरीफ आएगा। नवाज शरीफ 3 बार आया, नवाज शरीफ का 1 बार भाई आया, 4 बार आया। पंजाब में नवाज शरीफ की 7 बार हुकूमत आई है। अच्छा, 7 बार हुकूमत में उसने वो नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी की 2 दफा हुकूमत आई ना भारत में, 10 साल हो गया उनको, तो वो 5वें नंबर पे ले आए अपनी इकोनॉमी। वही तो कह रहा हूँ। आप बंगला पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन ज्यादा है। आपका हर डिपार्टमेंट ले लीजिए, लॉ ले लीजिए, जुडिशियरी ले लीजिए, पुलिस ले लीजिए, इवन आपके पॉलिटिशियंस ले लीजिए, सभी करप्ट, चोर, लुटेरे, डाकू है। आप जब तक ये बात नहीं समझेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। अभी आपके देश में जो पैदा होने वाला बच्चा है उसके ऊपर भी कर्ज, IMF का कर्ज है। तो सोचिए आप लोग, जो देश इतना करप्ट है, जो सिर्फ IMF से भीख मांग के ही चल रहा है, 75 सालों से आप तो कर्जे में ही चल रहे हो, आप तो कर्जा लेके ही देश चला रहे हो। आपने देश बना के क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं। तो क्या कैसे चला गया? उन कौमों ने अपने मुल्क को संभाला है। हमारे मुल्क में इन लोगों ने बिगाड़ा है, तो फिर वही आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? ये कौम कब समझेगी? आपको यहाँ बिजली सही मिलती है, आपको यहाँ पानी सही मिलता है, गैस सही मिलती है? कोई पानी साफ है घरों में? पानी साफ है? आप मुझे बताएं। कोई चीज आप गैस घरों में है? मीटर के पैसे दें, आप मुझे बताएं। नहीं चलता, कब धम से लाइट चली जाती है, कब भम से लाइट आती है। कोई चीज बताएं जो 1 नंबर है, जिसमें मिलावट नहीं है। फिर ये क्यों कहते हैं कि हम नंबर 1 पे हैं, तो हमसे सब पीछे हैं? कौन कहता है नंबर 1 में? आम कहती है। चोरी में नंबर 1 पे है। कौन कहता है? सभी 2 नंबर ही है, नीचे से लेकर ऊपर तक हर चीज में नंबर 1 है। चोरी में नंबर 1 पे है। चोरी में इतनी ताकत है, ना करे ऐसा। नहीं, एटमी तमक अपनी जगह पे। चोरी में नंबर 1 पे है। चोरी में नंबर 1 पे, हेरा नंबी पे नंबर 1 पे, फ्रॉड में नंबर 1 पे है। कौन कहता है नंबर 1 पे है? उसका नाम बताओ मुझे। कौन कहता है? बताओ, आप पढ़ी लिखी हैं, बताओ। चोर हैं।
अब आप कौन कहता है नाम बताओ आप मुझे, कौन कहता है नाम बताओ मुझे, बताओ नाम, नंबर 1 पे नहीं है। बताओ ना कौन नंबर 1 है, बताओ मुझे, आप पढ़ी लिखी हैं, उसका नाम बताओ। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ओह माय गॉड, बताइए आप, बताइए किस चीज में नंबर 1 है? ये पता नहीं, कहते हैं जज्बा जज्बा, पता नहीं जज्बा किस चिड़िया का नाम है। किस चीज में जज्बा है आप लोग? न पढ़ाई में है, न काम करने में है, न मेहनत करने में है। किस चीज में है जज्बा? जज्बा आखिर किस चिड़िया का नाम है, बताइए आप लोग। आशा करता हूं आपको पसंद आई। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी ऐसे ही आपका मनोरंजन करता रहो। राम राम।